नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 30 वर्षीय विवाहिता अपनी 2.5 साल की बेटी और परिजनों के साथ मिली। अपनी पीड़ा बताते हुए उसने कहा कि शादी के बाद उसे बेटी हुई, इसे डॉक्टर पति और ससुराल वाले नाराज हो गए। उन्हें बेटा चाहिए था, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। कोर्ट में पेशी पर गई तो घर से उसका सामान निकालकर ताला लगा गया और उस पर और उसकी 2.5 साल की बेटी पर पत्थर बरसाए। वे अपने पति के साथ घर बसाना चाहती है, लेकिन पति और उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे और उसकी बेटी को मार देना चाहते हैं। रोते हुए पीड़िता ने एसपी से मामला दर्ज करवा, निष्पक्ष जांच करवा, न्याय दिलाने की गुहार लगाई। रोहट में रहने वाली 30 साल की युवती ने बताया कि उसकी शादी 22 जनवरी 2022 को शादी को रोहट निवासी डॉक्टर से हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद पति और ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे, लेकिन घर नहीं टूटे, इसलिए वह सब कुछ सहन करती रही। 13 जनवरी 2023 को उसने पिहर में बेटी को जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई भी उसके पिहर नहीं आया। रिपोर्ट में बताया कि 9 मार्च 2023 को वह अपनी 2.5 साल की बेटी को लेकर ससुराल रोहट गई, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें घर में नहीं आने दिया। इस पर रोहट थाना पुलिस से मदद मांगी, जिन्होंने उसे ससुराल भेजा, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने घर का लाइट कनेक्शन कटवा दिया और खाने पीने का सामान भी हटा दिया। फिर भी वह अपनी बेटी के साथ घर पर रही। इधर पति ने जोधपुर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगा दी, जिसकी पेशी होने पर वह 13 अगस्त 2025 को जोधपुर कोर्ट गई थी। वापस रोहट आई तो देखा कि उसके मकान पर ताला लगा दिया। वह ताला तोड़ने लगी तो छत पर बाल्टी में पत्थर लेकर खड़ी उसकी सास ने उस पर और उसकी 2.5 साल की बेटी पर पत्थर फेंके और मारपीट की। मैं बाबूलाल, अखिल भारतीय राकावत ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष हूँ और ये लड़की है जो मेरी भतीजी है। इसके साथ में जो कल और परसों जो कृत्य हुआ वो एक बड़ा ही निंदनीय है और इस तरीके से ससुराल वालों ने इसके साथ में जो किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और लड़की को 2022 में इसकी शादी हुई है, 8 साल इसकी सगाई रही है। जब लड़का पढ़ रहा था और शादी होने के बाद में भी लड़का कोई डॉक्टर नहीं बना था। लड़का डॉक्टर बन के आने के बाद में बाप कहता है कि तेरे बाप ने क्या दिया है, इसलिए इसको अगर मैंने 1 करोड़ रुपया लड़के के लिए खर्च किया तो तू तेरे बाप को तो कम से कम 50 लाख हमें देना था, सुखी तो तू होगी, इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं तो तेरे अपने घर जा, मेरे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और जब इसके पेट में बच्ची ये 2-3 महीने का था तब उन्होंने जोधपुर ले जाके चेक कराया और पता लगा कि लड़की है तो इसको पियर भेज दी। उसके बाद में आज दिन तक लेने नहीं आए। इस लड़की को कम से कम 4 बार समाज वाले और इस लड़की को लेके उनके घर ले गए, घर में नहीं आने दिया और लास्ट में इसको मजबूरी में इसको भेजा, तब जाकर के ये 6 महीने से उसके अंदर है। और अभी 11 तारीख को पेशी थी जोधपुर, और जोधपुर पेशी थी। जोधपुर पेशी पे गए तो इसके विपरीत उन्होंने तलाक का दावा लगाया हुआ था। तलाक का दावा जज साहब ने खारिज कर दिया और उसको फटकार लगाई कि इसको घर पे लेके जाओ और तू ये घर पे जाएगी, ये घर तेरा है। रोहित जाने के बाद में देखा तो घर के अंदर ताला लगा हुआ था। ये थाने गए तो वहाँ के पाना चौधरी ने इसको कहा कि तेरा काम तू कर, हमारे को पास में इतनी फुर्सत नहीं है, तुम्हारे घर का मैटर है। और इसको वहाँ से निकाल दिया और 1 घंटे भर में आऊँगी वापस। कल शाम तक इससे बात नहीं की, न ये कॉपी लेके गए तो उन्होंने FIR दर्ज की। इसलिए मजबूरन हमें एसपी साहब के पास आना पड़ा। और इसका ससुर जो लक्ष्मण दास जी है वो एक ही कहता है कि नोट चाहिए तो है, न होट चाहिए तो है। अब ऐसा है कि किसी कमजोर आदमी को दबाने के लिए इस तरीके से अगर व्यवहार करते हैं तो इन बेटियों की क्या दशा होगी। इसलिए ये हमारा राकावत समाज तो क्या, सकल समाज ये मन में समझे कि लड़कियों के साथ में ऐसे अत्याचार होने वालों के साथ में हर समाज का बंदा खड़ा होकर के इनका सपोर्ट करे, इनकी सहायता करे। बस इतना ही मेरा कहना है। पत्थरबाजी गई थी, वो क्या हुआ कल? क्या होता पत्थर का ऐसा है, ये जब घर पे गई पुलिस वालों ने नहीं सुना तो ये घर पे गई और इसके भाई ने कहा नहीं हो तो ताला तोड़ दो या जो भी कैसे, ठीक है। ये भी एक्सीडेंट। मेरा नाम नवीन वैष्णव है, मैं रानी से हूँ। मेरी बहन है प्रियंका वैष्णव, उसका 2022 में शादी हुई थी रोहित में और 6 महीने वो ससुराल रही और उसके पेट में तब उसको पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए प्रताड़ित किया गया कि हमने तो इतना दहेज दिया, हमने वो किया है, हर चीज़ से वो किया है, हमको दहेज चाहिए। मेरा बच्चा डॉक्टर बना है, 1 करोड़ रुपए बच्चे को डाला है। तुम्हारा माँ बाप ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस सिस्टर को
प्रेग्नेंट हुई, उसका जोधपुर जाके चेकअप किया, वही जाके, और फिर उनको मालूम पड़ा कि लड़की है, हालांकि हमको कोई मालूम नहीं था। और वो राजी खुशी हम वो रानी छोड़ के गए घर पे, और सिस्टर को बच्ची हुई तब फोन किया कि आपको लड़की हुई है, तो कि हमको लड़की नहीं चाहिए, लड़की को कुएं में फेंक दो और हमको तलाक चाहिए, तुम पैसे तुमको कितना चाहिए वो बोल दो। और ऐसे 2 साल चला। 2 साल में हम 10 बार चले गए समाज के थ्रू, हर थ्रू। उनके मेरे पापा ने हाथ जोड़े उनके आगे, मेरे बड़े पापा हमारे परिवार ने हाथ जोड़े, नहीं माने वो। सिस्टर घर में घुसी 6 महीने पहले, घर में घुसी और अकेली बच्चे के साथ घर में रह रही थी। तब उन्होंने रोहित से अपना बाहुबली, अपना दम बताते हुए पैसों के जोर से लाइट बंद करा दिया, पानी बंद करा दिया। 6 महीनों में हर तरीके से प्रताड़ित किया। पड़ोसी हेल्प कर रहे तो पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे, बच्ची बीमार पड़ी, पड़ोसी डॉक्टर के पास लेके गया तो उसको फोन करके बोल रहे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि बच्ची को मरने दो, बच्ची को मरने दो। तो आपके क्या मांग है? फिर तलाक का केस हुआ, तलाक के लिए पीसी पे गए तो पीसी खारिज होगी, इनका तलाक का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि आप घर पे रहो, बच्ची का घर है। हम गए तो मेरी बहन के साथ सब पत्थरबाजी हुई, बोलेरो स्कॉर्पियो मारने के लिए आए, उसकी नड़न, उसका हस्बैंड, उसका देवर, उसके दोस्त रोहित के टपोरी, उसका काकिया ससुर श्रवण दास, उसकी वाइफ लक्ष्मण दास, उसकी और वो लक्ष्मण दास की वाइफ ने बाल्टी भर के ऊपर से पत्थर फेंके हमारे ऊपर। आपके क्या मांगे? आपकी क्या मांगे? हमारी मांग ये है, मेरी सिस्टर की ये मांग है कि हमको केस नहीं करना, उसको हस्बैंड चाहिए, उसने शादी की है तो हिंदू धर्म है, शादी की है तो बच्चों का और उसकी वाइफ का लालन पालन कर। शादी किस लिए की है? 7 फेरे लिए, 7 वचन लिए, वो 7 वचन इधर निभा तू इधर। क्या गलती किया? इसकी गलती नहीं है ना। तुम पैसों के लिए बाजार में, कोई मेरी बहन कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि तुम खरीद के बेच रहे हो, उसको वहाँ भी यूज करके छोड़ रहे हो। मैं तड़प रही हूँ, खाने के लिए मेरे पास खाना भी नहीं है, पानी भी बंद कर लिया था उन्होंने, लाइटें भी काट दी थी। ये यूथ चला था, नहीं तो मेरे अंधेरे में मैं बच्ची को लेके बैठती थी। कुछ भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो कल क्या मामला, कल क्या हुआ था? कल मैं 11 तारीख को पेशी पर गई थी, वापिस आई, सास ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके, पड़ोसी सारे देख रहे थे, पुलिस भी वही खड़ी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। आके लेके चले, देख के मुझे चले गए पुलिस, वहाँ खड़े तक नहीं रहे। मैं कुछ करते थे, मैं मर जाती, कुछ हो जाता, फिर आती पुलिस, उसके बाद आती पुलिस। 3 घंटे तक पड़ी रही, 3 घंटे तक जमीन पे। अब आप जो एसपी साहब के साथ पास आए, आपकी क्या मांग क्या? आपकी मेरा नाम ममता रंगावत है। ये मेरी ननद की लड़की है जो 3 साल से घर पे बैठी है। फिर हमने इसको ससुराल के घर पे छोड़ने के लिए हम लेकर गए साथ में, तो सास ससुर ने घर को अंदर से लॉक करके रखा, और हमने जब घर में अंदर घुसने की कोशिश की, लोग तोड़ रहे थे, तो सास ने ऊपर जाके पत्थर गिराए, और जिससे इसको चोट भी आई है। छोटी बच्ची है 2-2.5 साल की, उसको भी चोट लगी। तो वो पत्थर बरसा रहे थे, उस वजह से हम साइड में जाके बैठ गए। तो उन्होंने हमें धमकियां दी कि 2-3-4 गाड़ियां लेकर आओ और इनको मार पीट के यहाँ से भगा दो। तो हमने सोचा कि शायद हमारे साथ कुछ मार पीट करेंगे, तो हम पड़ोसियों के घर में जाके बैठ गए। तो वहाँ वो गाड़ी लेकर 3-4 गाड़ियाँ घूम रही थी। एक तो उनकी खुद की थार थी, एक उनकी गाड़ी पर्सनल गाड़ी थी, और एक किसी गुंडों को बुलाया और वहाँ पे मारपीट करवाई उन लोगों ने। तो हम पड़ोसियों के घर में गए, तो पड़ोसियों के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया कि इनको बाहर निकालो और यहाँ मत रहने दो, आपको हम लोग चाहिए या ये लोग चाहिए। फिर हमारे साथ गाली गलौज किया, हमें वहाँ जान का खतरा लगा, तो हमने हमारे रिलेटिव है उनको बुलाया और वो हमें लेने के लिए आए, और हम वहाँ से जान अपने बचा के भाग के आए। थाना में गए थे आपने? थाना में बोले गए थे आप? थाने में हमने वहाँ रोहित पुलिस 2 दिन वहाँ हम गए, लेकिन रोहित पुलिस से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। पन्ना मैम 2 बार बोले हमें कि मैं आ रही हूँ, लेकिन पन्ना मैम आए नहीं। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप इन पागलों के पीछे क्यों घूम रहे हो, बच्ची की दूसरी शादी कर दो, और ये तो इसको रखेंगे नहीं, तो आप इसकी दूसरी शादी कर दो। और हमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हो। रोहित पुलिस से हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता रंगावत है।